हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो भाई ये है संडे की मॉर्निंग और हम लोग रेडी हुए थे चर्च जाने के लिए। चर्च ख़त्म हो गया, वापसी में हम लोग आ रहे थे और कंटेनर जो है ना जब गए थे तब तो खुले हुए थे लेकिन पड़े हुए थे, लेकिन जब हम वापस आ रहे थे तो फिर वो जो है ना वो कंटेनर्स लगाना शुरू हो गए थे, रास्ता बंद करना शुरू हो गए थे, क्योंकि हमारे यहाँ से जो है ना वो 8 मुहर्रम के भी जुलूस निकलते हैं तो ये बंद करते हैं यहाँ से। लेकिन ये है कि चलो चर्च हम लोग करके आ गए हैं, कोई रुकावट नहीं हुई। तो भाई चर्च से आते ही मैं डायरेक्ट आ गई थी किचन में नाश्ता बनाने, क्योंकि हम लोग चर्च जाने से पहले कुछ नहीं खाते, नाश्ता भी नहीं करते। सुबह सुबह का चर्च होता है तो हम लोग वैसे ही चले जाते हैं। तो यहाँ पे बन रही थी सूखी रोटी, क्योंकि अम्मी ने कहा कि भाई सैटरडे वाले दिन भी पराठे खाए थे तो आज हमारे लिए जो है ना वो सूखी बना दे। तो अम्मी अब्बू के लिए बन रही थी सूखी रोटी, बाकियों के लिए जो है ना वो पराठे बनेंगे। तो भाई स्पेशली मैं यहाँ पे एक बात बता दूँ, बहुओं को जो कि अपने ससुराल में अपनी इन लॉज के साथ रहती हैं, अपनी इज़्ज़त बनाना, अपना एक मकाम बनाना, ना कि उनके दरमियान ही बल्कि पूरे अपने ख़ानदान के दरमियान अपने ससुराल में एक बहुत ही बड़ा काम होता है। और वो बग़ैर मेहनत किए अगर आप कहें ना आप कमा सकते हैं तो वो नहीं होता है। आपको जी जान के जो है ना वो मेहनत करनी पड़ती है, अपना एक नाम और एक मकाम बनाना पड़ता है, दिल लगा के उनकी खिदमत करनी पड़ती है। और कुछ औरतें समझती हैं कि बस हम जाएंगी शादी करेंगे और बस हमें सब कुछ ही मिल जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है। बहुत मेहनत करनी पड़ती है और एक टाइम देना पड़ता है, फिर जाके आपकी जो है ना वो बात बनती है और आपको सारे हकूक़ मिल जाते हैं। लेकिन अगर हम कहना कि नहीं भाई बस अब हमें जाते ही सब कुछ मिल जाए, तो ऐसा नहीं होता है। समझना चाहिए आगे वालों को भी और अपनी बात को भी समझाने का एक तरीका होना चाहिए। ये थी एक छोटी सी बात जो मुझे आपके साथ शेयर करनी थी। गुड मॉर्निंग। तो चलो ये देखो आपके लिए बनाया अंडा, ये पराठा, बाकी नहीं उठे। एक बात बताऊं? ये बाल कितने प्यारे लग रहे हैं तुझे। एक आपको बात बताऊं? नहीं मुझे अभी नहीं सुनी, अभी नहीं, पहले बात नाश्ता। बताऊं? हाँ कि सारी चीज़ें हम साफ करा करेंगे, हमें उसको पालेंगे और ट्रेनिंग भी सिखा देंगे किधर वॉशरूम करना, कहाँ नहीं करना। चलो ठीक, ये फिलहाल रखो, नाश्ता करते हैं उसके बाद बात करेंगे डॉग की, ठीक है। ये क्या नेल पॉलिश लगाई हुई, चलो रखो। नाश्ता कर लिया है और अब मैं सोच रही हूँ कि कपड़े चेंज करूँ और कमरे की कर लूँ थोड़ी सी सफाई। और निशा बैठ गई है पढ़ने के लिए, नाश्ता वाश्ता किया नहीं और वैसे ही बैठ गई है। क्या लेके आए? घुमाओ इससे पहले, बहुत ठीक गंदा है। है साइना। हाँ क्यों? और उनकी सारी चीज़ें ले आए जो उन्होंने मंगवाई हैं। हाँ, 100 के पूरे रिनिक्स मंगाए और जो 10-20 रुपीज़ थे उनके चॉकलेट चिप मंगाए। चल आजा देखते हैं क्या कर रही है। आ जाओ। अभी क्या मलाई ऐड कर रही है? ये भी मैंने निकाल दी है। बस और कुछ नहीं डालना, चिकन वगैरह डालना कुछ, बस ये ऐसी सादी होती है। तो वो दोनों क्यों नहीं नीचे आए, रोमी और वो अनीशा? पता तो है आपको उनका। बस खाने के टाइम पे आए। चलो खैर, कुछ ऐसे भी होते हैं। अब क्या करना है? अच्छा सबसे पहले बड़े से कंटेनर में डाल देंगे ये, है ना? और फिर वो अब आप डालो थोड़ा, ये वाला, ये पकड़ और ऐसे ऊपर करके कर दूं ऐसे, सही है। फिर अब रख दो। चलो वो मैं पास्ता लाओ थोड़ा, अब पूरा डाल सेट दो। करो। हाँ ऐसे डाल दो, सारे डाल दो बस। ये सारा अच्छे से मिक्स करके अब इसके ऊपर जाएगी चीज। तो और मैं भी चीज बस इतनी ही बची है। हाँ ना, छोड़ दो, अब ये आ गई, ये भी आ गई, गंदे हाथ है, और ये भी आ गया है मीनू। चलो खैर अच्छे से सारी डाल दो।
और बच्चे तो बना रहे थे भाई मैक एंड चीज़, और मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं और साथ में क्या बनाऊं। तो मैं यहाँ पे कर रही थी आलू फ्राई। मैंने कहा चलो वो भी खाएंगे तो ये भी खा लेंगे, जिसको खानी होगी रोटी। तो इस वजह से, क्योंकि सालन एक होना जो है ना वो ज़रूरी होता है, क्योंकि अम्मी अब्बू भी वो इतने ज़्यादा शौक़ से नहीं खाते, उसमें चीज़ वीज़ डली होती है, तो फिर इस वजह से मुझे भी इतनी पसंद नहीं। चलो अभी होने लगी है टेस्टिंग। 1 मिनट। यम, मेरे मुंह में खा ले खा, बट हॉट है। एक मिनट मैं दिखाती हूँ। अभी चीज़ ना थोड़ी कम थी हालांकि, है ना, फिर भी बहुत किलिंग बहुत। आ जाओ भैया, आ जाओ रोमा। वाकई में बहुत मजे के। ये अपनी प्लेट है, उनको भी दे दो। जाओ बैठ के आराम से खाओ ना, वहां से ले जाओ, ये ले जाओ, प्लेटें भी ले जाओ। रोमी कैसी बनी है? थैंक यू बोल बिन्नू को। तिनते आना भी नहीं यार, वो दोनों लड़कियां कहाँ रह गई हैं? ठंडी हो जानी है, इतनी मजे की है। हाँ तानू, मजे की है। कैसी बनी है? इतनी आवाजें दे रहे थे, क्या कर रहे थे? टीवी देख रहे थे? आवाजें नहीं आ रही थी बिल्कुल भी। हाँ, तुम लोग को क्यों आवाजें आएंगी? तानू पेट भर के खाना है, ठीक है? ये रोमी की प्लेट में मुझे भी डाल दो थोड़ी सी। विनू, वेल डन। थैंक यू बोलो दीदी को। ये क्या? तो खाना सबने खा लिया है और अभी हम लोग जा रहे हैं कहीं काम। इनके पापा और मैं, ये लोग यहीं पे है, ठीक है? और ये ना मुझे फ़ोन नहीं दे रहा फ़ोन मुझे दे के जाओ, तो फ़ोन इसके पास ही है, ठीक है? हाँ, और ये मेरी चेन भी पहनी हुई है तुझे। जब और बढ़ाओगे ना फिर तुझे बनवा, ठीक है? गोल्ड है, गोल्ड। अच्छा, तो चलो फिर आते हैं वहाँ से, तो मिलते हैं। तो ये है नेक्स्ट डे और आज मैंने बनाई है बिरयानी। बहुत 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 टेस्टी बनी थी, क्योंकि बीफ बिरयानी तो आपको पता है उसका फिर मज़ा ही कुछ और है। और साथ में मैंने जो है वो बना ली थी तोरी, क्योंकि आपको पता है जो मेरे रेगुलर देखने वाले हैं कि एक चीज़ नहीं बनती, 2 चीज़ें तो लाजमी बनती हैं। और यहाँ पे हमारे पास आ गई थी हलीम, और इस हलीम को देख के मुझे अपने बचपन की ऐसी यादें याद आ गई जो कि हम लोगों ने बहुत इंजॉय की थी। एक्चुअली हम लोग जहाँ पे रहते थे ना, वहीं करीब ही जो है ना वो बहुत बड़े जुलूस निकला करते थे 9 और 10 मुहर्रम के। तो हम लोग बड़े शौक़ से टोले बन बन के जो है ना वो जाते थे, देखते थे और हलीम खाते थे, जूस पीते थे, बिरयानियाँ खाते थे, मतलब इतना इन्जॉय करते थे। एक्चुअली हमें इतनी ज़्यादा अवेयरनेस भी नहीं थी, और उस वक्त लोगों के पास ना तो मोबाइल होते थे, ना कोई और इतनी ज़्यादा इंटरटेनमेंट की चीज़ें होती थी ना, तो बच्चों को जो है ना वो इंटरेस्ट होता था ऐसी चीज़ें देखने का और जानने का। लेकिन आजकल के जो बच्चे हैं ना, इनकी तो लाइफ मोबाइल से शुरू होती है और मोबाइल पे ही ख़त्म हो जाती है। इनको कोई इंटरेस्ट नहीं। वरना जब कुर्बानियाँ हुआ करती थी ना, तो लोग जाते थे, बच्चे निकलते थे, चाहे वो उस मज़हब से बिलोंग करते हों या नहीं करते हों, लेकिन बड़े शौक़ से जाते थे, देखते थे कि हमने कुर्बानी देखनी है, हमने मुहर्रम के जो है ना वो जुलूस देखने हैं। लेकिन आजकल ये चीज़ें जो है ना वो ख़त्म हो चुकी हैं। तो मैं अपने बच्चों को ये सारी चीज़ें बता रही थी, तो वो खुश भी हो रहे थे, सुन भी रहे थे बड़े इंटरेस्ट लेके। तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो सारी याद आ गई मुझे। तो मैंने कहा चलें आपके साथ भी जो है ना वो शेयर किया जाए। और बहुत बहुत शुक्रिया बाजी हलीम, आपकी बहुत मज़े की बनी, हमने सब ने बहुत मज़े से खाई। और आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।